जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं शनि का मार्गी होना कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। लियो लगन और मून साइन, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 ये बहुत ही मेजर पीरियड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू लेके आने वाली आपकी लाइफ में। और ये जो शनि की पोजीशन है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, यानी कि अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि अपने ऑफिस में बैठे हैं और सारा लेखा जोखा उनके हाथ में है। तो आपके जीवन की क्या स्क्रिप्ट होने वाली है डिपेंड करेगा आपके इस 6 महीनों के ऊपर, क्योंकि आपका जो लगन का स्वामी अभी नीच राशि से निकले हैं और 15 नवंबर के बाद ये जाएंगे अभी वृश्चिक राशि में। तो अभी उनका मैराथन चल रहा है, यानी कि आपका अभी ईगो क्लैश चल रहा है, आप उतना फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हिट हो रखा है, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, आप कहीं ना कहीं जितना अपने ऊपर फेथ कर रहे थे अब दूसरे के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हो। तो अब क्या करना है, कैसे गलती को सुधारना है, चीजों को कैसे टेक केयर करना है, आइए समझ लेते हैं शनिदेव आपके लिए कर्म के कारक क्या लेके आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेना कि जो मैंने वीडियो डाला है डिस्क्रिप्शन 20 से 25 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो 20 से 25 मिनट वीडियो अगर आपने उसको दे दिए तो ट्रस्ट मी आपकी लाइफ में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। आप किसी ज्योतिष के पास, किसी और के पास ऐसे नहीं भटकोगे कि यार मेरी लाइफ में ग्रेस नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, हुड़की करा। तो ये सब चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात करते हैं लियो लगन और मून साइन के लिए। देखिए शनि क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। शनिदेव 7th हाउस के मालिक 7th हाउस में बैठ गए हैं और 6th हाउस के मालिक भी हैं। तो 6th हाउस 7th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर शनिदेव 7th हाउस से हम क्या देखते हैं, पार्टनरशिप, एसोसिएशन, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज, स्पाउस, आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप। तो वहां पर आपका शनिदेव अब क्लैरिटी लेके आने वाले हैं आपको। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, अगर रिलेशनशिप में कोई हर्डल चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई डिटैचमेंट चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें एक कंक्लूजन आएगा, वो एक शिफ्ट आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अच्छे या बुरे के लिए क्या आएगा वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में। अगर आपके लिए अच्छा है अलग होना, तो आप कहीं ना कहीं अब क्लीन अप हो जाएगा आपकी लाइफ में। कोई जैसे आने वाले समय में ढैया भी चल रही है, अगर आपकी चंद्र राशि है तो समझ के चलें, ध्यान से चलें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों अलग होना चाहते हैं, तो इस मैरिज में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन शनिदेव आपको क्या अपॉर्चुनिटी देना है, रेट्रोग्रेड जब थे जून में, जब रेट्रोग्रेड हुए थे 15 जून के 30 जून के आसपास, और 15 जून से जो आप फील करते आ रहे हैं कि जो गलतियां हो गई, प्रॉब्लम आ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, रेज आ गई, जेलिसी आ गई, अपनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं जीरोनेस पे जा रही है, कोल्ड वॉर आ रहा है, एक छत के नीचे रह के एक दूसरे के साथ वो संबंध नहीं बना पा रहे हैं, वो इंटीमेसी डीप नहीं जा पा रही है, बल्कि वो कहीं ना कहीं फेड अप हो रही है। तो आपको अब ये मौका देगा शनिदेव, अगर आपने हार्डशिप कर ली, कुछ रूल्स को फॉलो कर लिया, फिर आपने डिसिप्लिन, एथिक्स को कंट्रोल कर, अपने मोरल वैल्यूज को कंट्रोल कर लिया, एथिक्स पे चल दिया आप, तो आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। क्योंकि 6 मंथ का ये पीरियड, ये अपॉर्चुनिटी 7th लॉर्ड का 7th में बैठना कर्म के कारक, अगर आप अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनरशिप, अपनी बिजनेस, अपनी इमेज के लिए कॉन्शियस है, आपको पता है कि मेरे को इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली शनि आपको देके जाएंगे। कर्म के कारक यानी कि जो जैसा बोगे वैसा मिलेगा। अगर आपने डिसिप्लिन है और आप अपने पति के लिए चाहे अपनी पत्नी के लिए आप बिल्कुल लॉयल है, तो आपको उसका फल डेफिनेटली मिलने वाला है। उसमें क्लैरिटी आना, आपकी टॉक्सिसिटी से निकलना। शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र हीलिंग को दिखाता है। तो किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी टॉक्सिसिटी से खुद को हील करना, रिलेशनशिप को हील करना, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको देके जाएगा। बस आपने क्या करना है, संयम, नियम, साधना का ध्यान रखना है, डेडिकेशन रखना है अपने अंदर, और स्टेबिलिटी पे ज्यादा काम करना है कि आपके दोनों की रिलेशनशिप कैसे स्टेबल हो। पार्टनरशिप की बात करूं तो अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं आप, उसमें कैसे ब्रेक थ्रू लेके आना है, क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है, उसके लिए दिन रात कितनी मेहनत करनी है, कैसे टूल होने चाहिए, क्या टीम वर्क होना चाहिए। तो टीम वर्क भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका डेली शेड्यूल, क्योंकि 6th हाउस का मालिक भी लग रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट, रेज, ऋण रोग, शत्रु, ये सब आएंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सुधार भी होगा। चीज आएंगी जरूर, लेकिन उसमें सुधार भी 110% है, क्योंकि अब आप अपना डेडिकेशन, आपका पैशन, आपकी सारी एनर्जी सोल लेवल से कब कनेक्ट होंगे अपने काम से, अपनी पार्टनरशिप से, अपने बिजनेस से। आपका अगर कोई जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब में अब अपने कर्म के बेस पे, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होगे, कर्म की हेल्प से आप अपनी लाइफ में क्या पाओगे,
स्टेबिलिटी पाओगे। कहां से पाओगे स्टेबिलिटी? क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गए 10th हाउस में, तो कर्म और धर्म दोनों आपके केंद्र में बैठे हैं, 10th और 7th हाउस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, डेली शेड्यूल बनाना है, डिसिप्लिन रहना है, काम करना है, एथिक्स पे काम करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। और शॉर्टकट लिया तो जुपिटर रेट्रोग्रेड तो आपको वैसे भी सिखा रहे हैं रेट्रोग्रेड होकर पेंडिंग कर्मा को पूरा करना है। कोई शॉर्टकट लिया, पेंडिंग वर्क है, कोई जॉब था उसका टारगेट पूरा नहीं हो पाया, आपको कोई टारगेट दिया गया था वो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, या आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो, या आप लिंगर ऑन कर रहे हो कि नहीं यार कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी सूर्य भी नीच राशि के जा रहे हैं, ना कॉन्फिडेंस है, ना मन लग रहा है, ना वो स्पार्क आ रहा है, ना वो विजन आ रहा है। तो ऑल ऑफ सडन 15 तारीख के बाद जैसे जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे वो मार्च की तरफ बढ़ेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपकी लाइफ में आएगा पीस, आपकी लाइफ में आएगा ग्रेस, आपकी लाइफ में आएगा स्पार्क। ऋण रोग शत्रु कम कर सकता है, आपकी पब्लिक इमेज को बढ़ा सकता है, आपको एक इंसान मेहनती इंसान के तौर पर देखेंगे, और आप अपने मेहनत करने से पीछे नहीं हटे तो आपके लाइफ में आएगी अल्टीमेट ब्रेक थ्रू, मतलब ऐसी सक्सेस जो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। बस ये 6 महीने अगर आपने खुल के मेहनत कर ली तो लाइफ इज इन योर हैंड, कि मतलब स्काई इज द लिमिट। आपके हाथ में आपकी जिंदगी कैसे आपको बनाना है, बस आपने क्या करना है। 2 ही रूल है शनिदेव के, और ऊपर से सूर्य और शनिदेव की वैसे नहीं बनती, आप लगन का स्वामी आपका सूर्य है, तो आपको तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 ही रूल हैं उसके, क्या? पहला, कर्म करो, हार्डशिप करो, डिसिप्लिन रहो, और दूसरा पहले वाला रूल फॉलो करो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज और ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शनि का 3rd एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? 9th हाउस पे। तो 9th हाउस किसका होता है? भाग्य का, ट्रैवल का, स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजियस थिंग्स का। तो आपको गुरु का, ठीक है, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ा, आपने किसी फादर लाइक फिगर, गुरु, मेंटोर का सपोर्ट लिया, तो और आप कोई लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो वहां से आपको फायदा मिलेगा। और अगर इन लोगों का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोई स्पिरिचुअल डिवाइन ब्लेसिंग्स ली, कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे गए, तीर्थ यात्रा पे गए, फादर के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाई, तो आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लाइफ में वो क्लियर हो जाएगी। आपकी बॉन्डिंग फादर के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, जो डीरेल हो गई थी वो ठीक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। तो लेकिन बस आपने क्या करना है, 3rd एस्पेक्ट ना दिखाता है शनिदेव का वीकनेस को, तो आपने वीकनेस को कैसे कवर करना है, वो गैप्स को कैसे फिल करना है, उसके लिए आपको हार्डशिप करना पड़ेगा। तो भाग्य पे आपने डिपेंड नहीं होना है, भाग्य आपका सपोर्ट नहीं देगा, बस एक कर्म और आपकी मेहनत ही आपका सपोर्ट करने वाली है। सैटर्न की फर्स्ट हाउस पे आपकी डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी कि सूर्य की राशि पे एस्पेक्ट पड़ेगा, और अभी मंगल भी यहाँ बैठे हैं, तो मंगल का यहाँ बैठना पापकर्तृ योग बना रहा है। पापकर्तृ योग बनाने का मतलब हो गया कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, कॉन्फिडेंस हो रहा है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ। तो ऊपर से डायरेक्ट अगर आपने अपनी हेल्थ को लेके टेक केयर नहीं किया, आप अपनी हेल्थ को लेके प्रोटेक्टिव नहीं रहे, आप अपने आप को एक सही रूटीन में, सही रिजीम में नहीं लेके आए, तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकता है बिजनेस में सक्सेस मिल जाए, हो सकता है कि कोई चीज अच्छी हो जाए, हो सकता है लोन क्लियर कर दिया, लेकिन हेल्थ खराब हो जाएगा। तो काम और अपनी पर्सनालिटी, जिसको फर्स्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए यू नीड टू सीक बैलेंस, यू नीड टू सीक द गाइडेंस, कि भाई किस टाइम में क्या चीज करना है, कितना करना है, और जब जो चीज करनी है उसको 100% करनी है। ऐसे नहीं कि आप, अगर आपका रेट्रोग्रेड पहले ही बैठा है ना, तो आपके अंदर क्या है, आप एंड मूवमेंट में काम करते हो, आप लिंगर ऑन करते हो, तो आपको लिंगर ऑन नहीं करना है, एंड मूवमेंट पे काम नहीं करना है। अपने काम को एक टाइम पे एक काम करो, मल्टीटास्कर नहीं बनना कि जिम करने के समय में आप बिजनेस की बात करो, बिजनेस के बाद में सोच रहे हो यार मुझे जिम पे जाना है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है आपका शनिदेव का, जो कार्मिक होता है वो हो रहा है फोर्थ हाउस पे। तो आप अपनी इनर पीस को लेके रिवाइव करोगे, खुद को हील करोगे, एनर्जाइज करोगे, मदर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी। आप कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, कोई व्हीकल परचेस करना चाहते थे, इन 6 महीने के अंदर चांसेस बनेंगे। घर में पीस बढ़ेगा, कोई शिफ्टिंग होगी, रेनोवेशन होगा, घर लोगे, इस तरह की चीजें बनेंगी। मदर के साथ आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है आप पत्नी और माँ के बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपको 2 में से एक को चूज करना पड़े। लेकिन अब आपको क्या मिलेगा, साधन मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा कि आपको दोनों को कैसे टेक केयर करना है, बिकॉज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और मदर, माँ बाप तो भगवान का रूप है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।